हेलो स्टूडेंट्स, तो जीओसी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जीओसी डिस्कशन थोड़ा सा कैसे अलग है। ये अलग ऐसे है कि मैं आपको सबसे पहले तो ये रियलाइज कराऊंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। फिर दूसरा मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जेई मेंस से कनेक्ट करते हैं। अब जेई मेंस की ऑर्गेनिक देख के हम घबरा जाते हैं, अरे इस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं आता है। बिकॉज नीट में जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो सोचते हैं थोड़े जेई मेंस के क्वेश्चन कर ले। यहाँ मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि जेई मेंस में आप कंपेयर करिए कि 1 आवर में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, और अगर हम नीट में कंपेयर करें तो 1 आवर में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब एक डिफरेंस देखिए, आप एग्जामिनर माइंडसेट से सोचिए कि एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो क्या सोचेगा। जेई मेंस में तो वो सोचेगा कि मैं 25 में से 20 क्वेश्चन टफ देने वाला हूं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो कहाँ होगा, क्या इधर हमारी तरफ मतलब नीट की तरफ होगा, तो वो क्या सोचेगा। वो सोचेगा कि अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 45, तो 45 में से 4 या 5 टफ दूंगा बस। ठीक है। अब वो 4-5 भी बहुत टफ नहीं होते। मैं अभी आपको मतलब अच्छा इक्विलिब्रियम के डिस्कशन में दिखाऊंगा 24 का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअली टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है। ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलने वाला हूं कि एक चीज समझिए, जैसे अब जीओसी कब में स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने एंड लोन पेयर सी। उनका फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन क्या है, एक कि बच्चे को सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स पता होने चाहिए। उसके बाद देखो आप, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंटुइन। अब क्या है, आयुपेक नेम भी पता हो और ये भी पता हो उसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। सेम वे रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? क्या बच्चे को पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में वो हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकता है? देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सी। मतलब अभी तक जो फंडामेंट, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, आए हैं। तो क्या पूछ रहा है, पाई बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। तो आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। तो देखिए जो फंडामेंटल है क्या है, आपको स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिस इज द कॉमन एक्सपेक्टेशन। तो मैंने आपको ये पीवाईक्यू दिखाया जिसमें इनकी ये एक्सपेक्टेशन है। और देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगातार हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब बहुत पुराने से भी जा रहे हैं ना, मतलब 89 से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक और फंडामेंटल डिस्कशन है, मतलब जैसे ये यहाँ पे वो ये जानना चाहते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है, क्या एंगल पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो इथीन में क्या आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है? मीथेन में क्या पता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है? अब ये सब बातें कैसे पता होती हैं? जब आपको स्ट्रक्चर पता हो और जब आपको ये फंडामेंटल पता हो कि टेट्राक्लोरोमीथेन हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हो जाता है sp3। ऐसे ही इथीन में आपको क्लियर होना चाहिए कि 1122 टेट्राक्लोरो, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3। तो ये सारी चीजें, sp2 पे एंगल कितना होता है, 120। तो सिंपल उन्होंने एंगल पूछ लिया है सी कितना, मतलब फंडामेंटली चल रहे हैं हम क्वेश्चन पे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, कि अब क्या आपको ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या इसका आइडिया है? तो एक चार्ट देखिए, जैसे ही जीओसी स्टार्ट होता है हम वो चार्ट ही मिस करते हैं सबसे पहले, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। फिर ओपन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर हमने क्लोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, बेंजीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो वो जो फंडामेंटल हम मिस करते हैं ना, देखो उस पे क्वेश्चन है। सर ये तो 90 में आया था, ठीक है। 2017 में आयुपेक नेमिंग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस आयुपेक एंड फंडामेंटल से है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयुपेक। ये आयुपेक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि सर ये सब तो हमें आता है, आप हमें बताइए
रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ये परेशान करते हैं सर हमें। ठीक है, अब जरा इन पे भी आप क्वेश्चन का नेचर देखो। 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वाई टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, सी फंडामेंटल जस्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पूछ रहे हैं आपसे, और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है। -I का ऑर्डर पूछा गया है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए सही है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन, इस पे अगर कुछ अटैक करेगा, लेट से लिथियम, मिथाइल लिथियम, तो ग्रिग्नार्ड का भाई है ये, RMGX का भाई है LIME, तो क्या पता है कि Me इज द न्यूक्लियोफाइल हेयर, और क्या बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा, CCl बॉन्ड किसमें इजीली टूट जाएगा, एरोमेटिक कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए मैं एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा 5-10 मिनट्स, ताकि आपको PYQ के ईयर्स देख के अप्रोच हो जाए क्वेश्चन की कि व्हाट टू डू इन GOC में करना क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो GOC इज टू मच सिंपल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सामने GOC है, और जैसे मैं आपको बोलूंगा ये चीजें पढ़नी है, इसके बाद आप देखो सारे क्वेश्चन कर पाओगे सारे। तो बस एक थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में, बस एक ही डिस्ट्रैक्शन रहता है पॉइंट ब्रेन में कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। तो ये रिपीटिशन हो गया आई गेस। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि मैंने एक चीज ना मतलब नीट में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया बच्चों में, कि बच्चा ये सोचता है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैं सब कर दूंगा और सारे सोर्सेस से कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सोचो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि मेरे को करना तो है, लेकिन क्या करना है और किस हद तक करना है ये भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें समझ आ गया कि अब जैसे मैं चाहता हूं कि अब आपको ये आइडिया हो जाए, सिग्मा बॉन्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इतना आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन पिरिडीन, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पहला एक्सपेक्टेशन है पेपर बनाने वाले का कि क्या बच्चे को पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, फिर पिरिडीन के स्ट्रक्चर के बाद ये पता है कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब अगर आप एग्जाम में हो तो एक और बताता हूं, कभी भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछते, पाई भी साथ में पूछते हैं। ठीक है, तो पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 3, तो हम ऑप्शन देखेंगे 3 वाले कितने, 2। अब आप काउंट करिए लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं 1, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर का डेफिनेशन बहुत ढंग से समझो, लोन पेयर वो होता है जो जिंदगी में कभी बॉन्ड नहीं बनाता। ध्यान सुनना मेरी बात, लोन पेयर वो होता है जो कभी भी बॉन्ड ना बनाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहां डिस्कस करते हैं, CH2 नेगेटिव, ऑर्गेनिक में नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा फ्री रेडिकल होता है। CH डबल बॉन्ड CH2, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कितने लोन पेयर है, तो सिंपल सी बात है, ये रेजोनेंस शो करेगा। सबसे पहली बात ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, विड्रॉ। तो ये जो लोन पेयर दिख रहा था मुझे, वो बॉन्ड बना गया। तो क्या मुझे इसे लोन पेयर कहना चाहिए, नो, करेक्ट। एक और बात याद रखना, लोन पेयर वो होता है जो कभी भी बॉन्ड ना बनाए, मतलब कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे। देखो जैसे पिरिडीन का नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर बनाए, कभी रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब जब ये कभी रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इट इज ट्रूली फंडामेंटली करेक्ट लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कार्बन आयन में CH डबल बॉन्ड CH माइनस, बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर हैं, तो आपका आंसर होगा इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर।
स्ट्रक्चर देख के हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे ही तो निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर विच कम्स आउट टू बी 3, यानी कि स्टीरिक नंबर क्या है 3 है। स्टीरिक नंबर 3 का मतलब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यू कैन से दिस इज sp2, क्या होगा sp2 होगा, करेक्ट। तो अब मैं आपसे प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं। तो CH3C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे डिफरेंट बनाऊं इस PYQ डिस्कशन को। तो PYQ डिस्कशन मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे एक क्वेश्चन भी समझ के कर लिया ना तो बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो PYQ करने के बाद अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आपने ढंग से एनालाइज नहीं किया है, क्वेश्चन किया है समझा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करके बस दिमाग में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ठीक है। कि मतलब अब वो जो ऑर्गेनाइज कैसे आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे अब आप कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन देखते ही नहीं समझना है वो लोन पेयर है, क्या करना है सोचना है वो रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अब जैसे ही हमने देखा लोन पेयर 1 है, आंसर हो गया 3rd। ये तो ऐसे करेंगे एग्जाम में, तो टाइम भी सेव हो गया, देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं हुई। अब आपका ऑब्वियस है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लेते 2 ऑप्शन मैच कर रहे तब तो काउंट करना पड़ेगा, बट टाइम तो सेव करने का तरीका सोचना है ना हमें, ओके। अब देखो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेंट 2 इन 4 आइन। तो अब जैसे ही अब देखो क्या इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, नहीं। 2 इन 4 आइन यानी एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, यानी समझ आ गया डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो मैं सबसे पहले नाम का स्ट्रक्चर एग्जाम में मैं मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूं हाउ टू सेव टाइम, बिकॉज नीट में सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में टाइम सेव करने की टेक्निक, ठीक है। तो टाइम ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में ही सेव होता है सबसे ज्यादा, फिजिकल में तो मैं कहूंगा सॉल्व करिए, बिकॉज अपना मैथ्स क्या है, जो हर बार बोलता हूँ वीक नहीं है, मैथ्स है ही नहीं अपने पास। तो अब जैसे ही 3 पाई बॉन्ड्स आए तो आप ऑप्शन देखिए, 3 पाई बॉन्ड्स हो गया क्वेश्चन। क्या स्ट्रक्चर, अब क्वेश्चन पढ़ते हमारी एक आदत स्ट्रक्चर बनाओ, नीड ही नहीं है। आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट दीजिए डेली, आपको आज से लेके टिल एग्जाम डेली एक मॉक टेस्ट देना है, और हैबिट क्या करनी है, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखना है पहले, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, विच ऑफ द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp, यानी कि सबसे पहले मैं तो वो वाले ऑप्शंस देखूंगा जिसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे ही हो, ओके। फिर मैं देखूंगा किसमें पहला कार्बन sp2 है, तो मुझे पहला कार्बन sp2 पहले ही ऑप्शन में दिखा है, बाकी किसी ऑप्शन में sp2 दिखा ही नहीं है। लेकिन sp2 sp2 ये ट्रिपल बॉन्ड है, प्रिंटिंग एरर हो गया। तो क्या मेरे को चारों ऑप्शन करने की जरूरत थी, नहीं। मेक इट अ हैबिट, क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन देखो, हो गया आंसर ए। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4। अब यहां एग्जामिनर चाहता है क्या बच्चे को ये पता है फंडामेंटल कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्या ये आइडिया है? तो ठीक है, 1 2 3 4 4 इंटू 2 8। और एक भी क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछा ना हो। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन देख लेता हूं, तो मेरे को ऑप्शन देखा sp3 sp sp sp, लास्ट में मैंने ऑप्शन देखा sp sp3 sp2, करेक्ट। तो यहां से मुझे समझ आया कि तुरंत मुझे पहले देख लेना चाहिए C2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उससे मैं किसी एक ऑप्शन पे आ जाऊं। तो जैसे ही मैंने C2 देखा, इट हैज हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स 2 सिग्मा बॉन्ड होते ही इसका स्टीरिक नंबर हो गया 2, और प्रैक्टिस के साथ आधे बच्चों ने तो देखते ही बोल दिया होगा इट इज sp। जैसे ही sp बोल दिया तो मेरे पास तुरंत 3 ऑप्शन आ गए, जिसमें से 2 ऑप्शन में sp3 और एक sp2। तो अब मैं डायरेक्टली देखूंगा C6 कार्बन, तो C6 कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या होगी sp3। तो मतलब मैं B और D ऑप्शन पे फटाफट आ गया। अब ये सब हम प्रैक्टिस के साथ कर पाएंगे। अब उसके बाद मैंने फटाफट देखा कि यस मेरे को बस सेकंड ये देख लेना चाहिए,
तो फिर हम आए C3 पे। C3 कार्बन था विच हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर डी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये सब पता है आपको। ऑर्गेनिक में एक ही दुविधा है, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुझे ज्यादा मैकेनिज्म पता होने चाहिए, मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें पता होनी चाहिए, वो ज्यादा एसिडिक है, ये लेस बेसिक, मतलब ये जो एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। देखिए सोचने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, पहले फंडामेंटल और कंसेप्ट सारे अप्लाई करने, उसके बाद एक्सेप्शन अप्लाई करने। इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135 इन द फॉलोइंग, 135 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखते ही एक चीज हो जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 और डबल है तो sp2। तो सीक्वेंस इज sp, sp3 एंड sp2। एक ही स्ट्रक्चर है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। तो दिस इज एलीन। क्या है ये, एलीन है, क्योंकि यहां ये कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है। एंड दिस कार्बन हैज व्हाट, इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इट इज sp। मतलब हम, आई नो एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेप्शंस नहीं है। जनरली जहां भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा था, वहां 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो sp2 होता ही है 99%। अब कभी एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले तो अल्टीमेटली वो ट्रिपल ही तो हुआ। जहां एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है, कितने पाई बॉन्ड बना रहा होता है, 2। अगर यहाँ पे ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो वैसा ही हुआ। दैट्स व्हाई इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इट्स जस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का तरीका है। सेम क्वेश्चन है sp, sp2, sp3, एक स्ट्रेट चेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10, हाइब्रिडाइजेशन वन एंड से अदर एंड ये है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले तो 8 कार्बन काउंट कर लो चारों ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं कि फर्स्ट इज sp3, यानी कि अगर यहां पे सभी में फर्स्ट sp3 है, सेकंड इज sp2, तो sp2 C और A ऑप्शन में, थर्ड इज sp2 ऑब्वियस है, एंड फोर्थ इज sp3, ये भी ठीक है, एंड फिफ्थ इज sp2। तो आंसर इज A। तो यहां पर देखा जाए, अगर किसी स्टूडेंट ने याद किया हुआ है सिंगल की, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो इट इज sp2, पाई बॉन्ड 2 है तो sp2 का चल रहा है काम, हो रहा है क्वेश्चन। तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी मुझे, वो ब्रांच्ड एकदम एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी, नहीं। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें sp कार्बन है, कौन सा कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज। तो हमें क्लियर है, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस अ sp कार्बन इन स्ट्रक्चर, तो sp मतलब डबल बॉन्ड। अब सारे डबल बॉन्ड देख के लगेगा sp2 है, तो फिर हम देखेंगे, जैसे एक प्रिंटिंग एरर है, शायद आप समझ भी रहे होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज एलीन। तो देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया कि इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारा वो जो एक जिसे बोलेंगे फंडामेंटल था, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि पता है कि अगर एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। देन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H7O2N, इसमें 6 कार्बन एटम है, मतलब इट है, इसके पास एक 6 कार्बन एटम की चेन है जो रिंग है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक नाइट्रो ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 डबल बॉन्ड्स एंड अ नाइट्रो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो उसका क्या कहना है, लाइक दिस, कि ये एक रिंग है। अब सबसे पहले जैसे ही ये देखते ना, दिमाग में आता है कि क्या ये बेंजीन तो नहीं है। तो अगेन, क्या आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का? तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लर्न है, ये वैल्यू यहां पे डाल दो। कार्बन 6 है तो 6 + 1 7, हाइड्रोजन 7 है, ठीक है। हेलोजन कितने हैं, 0, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, 7 - 1/2। तो 7 - 1 कितना हुआ, इट बिकम्स 6, 6/2 3, 7 - 3 4। अब क्लियरली मेंशन हो गया
कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इस स्ट्रक्चर का कितना है 4। अब जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है बेंजीन हो जाता, लेकिन अगर बेंजीन हो जाएगा तो बाहर पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि बाहर नाइट्रो ग्रुप है। क्या है बाहर? नाइट्रो ग्रुप। अब आप चाहो तो फटाफट वेरीफाई, ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लो। जैसे मैं कहता हूं कई बार रिवर्स वेरिफिकेशन इजी होता है। जैसे ये पढ़ा और लगा ये नाइट्रोबेंजीन है, तो मैं फटाफट एक स्ट्रक्चर बना दूंगा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब मैं देखूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 मींस हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 5, बट हेयर हाइड्रोजन इज 7 मींस मैंने ये गलत सोचा है। व्हाट डज, और क्वेश्चन में भी मेंशन है इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं और 1 नाइट्रो ग्रुप। अब जो पहली बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मे बी वो पहली बार एग्जाम हो सकता है तो प्रॉब्लम आता है, इसीलिए वेरिफिकेशन रिवर्स वे में भी जरूरी है। तो क्या आपको पता है ये कंपाउंड क्या है? तो क्लियरली दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कैसा है, होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जो रिंग में, ध्यान सुनना, जिसमें रिंग के अंदर सभी कार्बन है। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें रिंग के अंदर कंपाउंड अलग आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा होता लाइक दिस, तो वी कैन कॉल इट एज हेटेरोसाइक्लिक। तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक हुआ एंड क्या ये एरोमेटिक हुआ? नहीं। तो यू कैन से दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक एंड बट नॉट एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रहा है, उसे एग्जाम में याद नहीं आ रहा है कि होमोसाइक्लिक क्या होता है या हेटेरोसाइक्लिक, तो बस एक चीज को याद आनी चाहिए, या तो ये याद आना चाहिए कि एरोमेटिक नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे नॉट एरोमेटिक। तो नॉट एरोमेटिक का ऑप्शन हमारे पास एक ही है, पहला। तो कभी कभी एग्जाम में, इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चे को एग्जाम में ही बैठ के सोचना है मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन, मेरे से हो जाएगा, मैं कर दूंगा। क्योंकि देखो, अब ये सोचो के बैठोगे कि नहीं हो पाएगा, ये भी हाइपोथेटिकल है, तो ये पॉजिटिव सोच के बैठो, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव थॉट लगाओगे, ऑप्शन देखोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, ऐसे, और ये दिमाग जो है सारी प्रैक्टिस अभी कर लेना, वो एग्जाम में तो कोशिश करना है श्योर शॉर्ट ही करके आने। अब आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, आयुपेक नेम मैं बोल रहा हूँ, बस मेरा ये एक रूल याद रख लो, आयुपेक हमेशा सही करोगे। आयुपेक में प्रेफरेंस ऑर्डर याद रख लो कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद पाई बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखो, आयुपेक नेम में जिस भी चीज का सफिक्स नहीं होता वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, आयुपेक में जिस चीज का सफिक्स नहीं होता वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। जैसे हेलोजेंस, हेलोजेंस का कोई सफिक्स नहीं है, हेलोजन का सिर्फ क्या है, प्रीफिक्स, क्या, हेलो। क्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। सेम वे नाइट्रो, तो जिनका भी सफिक्स है वो साइड चेन्स है। आई रिपीट, जिनका भी, गलत बोल दिया, सफिक्स है, जिनका भी प्रीफिक्स है वो साइड चेन्स है। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, और उसके बाद तो जैसे हमारे पास हेलोजेंस, मिथाइल, इथाइल वो होते हैं, वो तो पता ही है, वो लिखने की नीड है ही। तो ये रूल है का मिस, बच्चा इसे भूल जाता है, इसी वजह से गलती करता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, जैसे ही क्वेश्चन आया तो मुझे ये क्लियर है, इट हैज अ एल्डिहाइड ग्रुप एंड इट हैज अ कीटोन ग्रुप। तो क्या आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद है? प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सेंटेंस याद रख लो, सिया नाका इया, तो सिया एंड नाका, C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, S फॉर सल्फोनिक एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड एसिडामाइड। तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर से पता चल गया नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड को प्रेफर करते हैं, जिसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उसका क्या लिखा जाता है, एल्डिहाइड का सफिक्स। तो यानी कि मैं तुरंत देखूंगा एल्डिहाइड यानी अल वाले ऑप्शंस कितने हैं, अल वाले मेरे पास ऑप्शंस हो गए 3। फिर मैं देखूंगा कि काउंटिंग करते हुए मुझे फंक्शनल को लेस नंबर देना है, तो ये क्लियर हो गया कि मुझे काउंट ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6। मैं फटाफट देखूंगा 1 अल वाला ऑप्शन कौन सा है, तो मेरे पास लास्ट के 2 ऑप्शन आ गए। फिर उसके बाद अब मैं देखूंगा कि डबल बॉन्ड कहां पे, डबल बॉन्ड आ रहा है मेरा 1 2 3 4 4 इन, ये रहा 4 इन, बस हो गया क्वेश्चन।
मतलब आयुपैक में पूरा आयुपैक करने की जरूरत नहीं है, लिवरेज लो ना ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस है उसका। ठीक है, क्यों कंफ्यूजन पहले ही क्रिएट करके घबराना, सीधे ऑप्शंस। मेरा सजेशन है आयुपैक में ऑप्शन देखो, इसीलिए मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल। अब आइसो क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि अब देखो अगेन फंडामेंटल आपके ऐसे क्या है, वो चाहते हैं कि आपको कॉमन नेम पता है, तो बस आपको पता है कि अगर टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा दिया जाए तो दिस इज व्हाट आइसो। अब अगर इसी के आगे एक कार्बन आगे बढ़ा दिया जाए तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। अगर इसी में एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाएगा आइसो पेंटाइल। पेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज एमाइल। तो क्या ये पता है, नियो पता है, व्हाट इज नियो? नियो होता है कि सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हो लेकिन आगे एक्सटेंशन हो, एक कार्बन आगे होना चाहिए, नहीं तो वो टर्शरी कहलाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो ये चार ऑप्शन है यहाँ पे, इसका अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल वर्ड होता है, तो इसलिए इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल। इट इज कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल। यहां ये कनेक्टेड है, तो ये कार्बन अगर किसी ग्रुप से कनेक्टेड है तो ये कार्बन 3 से कनेक्टेड है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शरी, तो इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल। अब यहां देखें ये टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो दिस इज एक्चुअली आइसोब्यूटाइल। ये क्या है हमारा आइसोब्यूटाइल आंसर। व्हाट इज दिस? यहां पे ये जो कार्बन है ये कार्बन है सेकेंडरी। कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। तो इसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। तो देखो चार ऑप्शन कई बार लिखने के बाद ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। मान लो स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा, सारे ऑप्शन देख लो। Then structure of the compound whose IUPAC name is 3-ethyl-2-hydroxy 4-methyl 3-ene 5-inoic acid। आइनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे समझ आया कि हाउ मेनी कार्बन वी हैव। मेन चेन में 6 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? 6। अब अगर मतलब दो तरीके हैं इसके, एक तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और नहीं तो ऑप्शन देखो। मैं तो कहूंगा ऑप्शन देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद भी ऑप्शन ही देखना है, उससे मिलाना पड़ेगा ना एग्जैक्ट। तो ठीक है, हम फटाफट क्या करने वाले हैं, हमें ये पता चल गया है पढ़ते पढ़ते कि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, फिफ्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो ठीक है, और कार्बन कितने हैं? 6। अगर 6 कार्बन है तो इसका और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल पे अल्काइन होना चाहिए। तो मैं चेक करूंगा इसमें से कितने फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें टर्मिनल पे अल्काइन होगा। इसमें भी टर्मिनल पे ट्रिपल है, यहां भी टर्मिनल पे ट्रिपल है, यहां भी। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। अब उसके बाद मैं फटा देखने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट कि हालांकि आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतनी देर में तो मैं आयुपैक नेम कर दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी कर सकते हो आपकी, जैसे आपने बोला 1 2 3 4 5 6। तो यहां से ये भी समझ आया कि यहाँ पे तो रिंग में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यानी एक और तरीका है चेक करने का कि रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए। तो जैसे ही ये रिंग में डबल बॉन्ड की बात देखी, मतलब मेन चेन में डबल बॉन्ड आए, तुरंत समझ आ गया यही आंसर है, क्योंकि सब में पॉसिबल ही नहीं है, या तो ट्रिपल आएगा या डबल आएगा, ट्रिपल आएगा डबल आएगा, ये ट्रिपल या डबल, ट्रिपल या डबल। तो देखो ऑप्शन देखते ही हो गया वैसे। तो एक बार लिख के भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हेक्स 3, ठीक है, 3 5 आइन ओइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी 3 इथाइल। ठीक है, तो देखो, तो ये अब यहाँ पे देखो अगेन, ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस है और मेरा दिमाग ये चीज अब्सॉर्ब कर चुका है कि अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो मैं देख के समझ गया कि ये अगर डबल और ट्रिपल टर्मिनल पे है और ये भी टर्मिनल पे है, तो सबको एक साथ रिंग में लाना, पेरेंट चेन में लाना डिफिकल्ट है। ये वाला एनालिसिस प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब आप डायरेक्टली अगर ये चीज की प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाओगे, तो इन दैट केस आयुपैक नेम करो। अब एक्चुअली डायरेक्टली तो आपको सभी ने करवाया, तो मैं सोच रहा हूँ ऑप्शंस वाइज आपके टाइम सेव किया जाए। देन विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम? कौन सा नॉमेनक्लेचर आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है?
ठीक है, तो यहाँ तो आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो जैसे 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, एक ही तरीका है। सब ब्रोमीन का सफिक्स तो होता नहीं है, मतलब ये साइड चेन हो गया। पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3। दिस इज, इसका आयुपेक के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, तो यही आंसर है हमारा। एंड दिस इज एनसीईआरटी हेलो एल्केन हेलो एरीन में वो जो बॉक्स बना होता है जहां पे बिगिनिंग में आयुपेक नेमिंग दी होती है हर चैप्टर के बिगिनिंग में, दूसरे तीसरे पेज पे वहां पे क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया गया है, एनसीईआरटी से। अब बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस हमें देखने की नीड ही नहीं है, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो। करेक्ट आयुपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। रूल, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रेफरेंस किसको देनी है, पाई बॉन्ड। तो स्टार्ट काउंटिंग, तो काउंटिंग शुरू कर दो 1 2 3। अब यहां बैठ के सोचेंगे कहां जाए, 4 5 6 4 5 6 4 5 6, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब एक और है, अगर आपने लिखा 3 4 5 6 तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1, क्योंकि मेन चेन से तो एक ही ग्रुप जुड़ा है। मैंने इसे 1 कैसे माना है, ध्यान से देखो, क्योंकि मेन चेन से यही कनेक्टेड है। बट अगर मैं इसको 3 के बाद इधर चला जाता, 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6, तो क्या हुआ, अब मेरे पास 2 सब्स्ट्रेट है। तो क्या आपको ये फंडामेंटल रूल पता है कि इक्वल लेंथ की अगर 2 पेरेंट चेन पॉसिबल है, इक्वल लेंथ की अगर 2 पेरेंट चेन पॉसिबल है तो हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन में होने चाहिए। तो दिस रूल इज पेरेंट चेन मस्ट हैव हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या होने चाहिए, हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, करेक्ट। तो यहां से हमें समझ आ गया कि फर्स्ट पोजीशन में फटाफट देखूंगा 1 इन, 2 ऑप्शंस देखे मैंने, 1 इन, फिर उसके बाद 3 4 डाई इथाइल, 3 4, अच्छा कहीं प्रोपाइल है, अच्छा 1 2 3 ये प्रोपाइल है और ये इथाइल है। अल्फाबेटिकली 4 इथाइल एंड 3 प्रोपाइल, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, यस दिस इज माय आंसर। आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का नाम, प्रेफरेंस किसको देनी है, पाई बॉन्ड को, तो डेफिनेटली काउंटिंग वहां से होगी जहां से पाई बॉन्ड नियरेस्ट आए, ठीक है। अब 2 पे क्लोरीन है और 3 पे आयोडीन, 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो। अब ये अपोजिट है तो क्या कहलाएगा, ट्रांस, तो क्या हो गया, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटीन, ओके। तो अब कहेंगे कि सिस और ट्रांस में तो सेम ग्रुप होनी चाहिए अपोजिट साइड, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल बोल दिया गया है, ट्रांस हमने ऑप्शन के हिसाब से कर दिया, वैसे करेक्ट यहाँ ई और जेड फॉर्म होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या इन पहले आता है या आइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो काउंटिंग कहां से करनी है, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड मिसिंग हो गया CH से, बट आपको आइडिया लग रहा है। अब आपको काउंटिंग कहां से करनी है, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5। अब देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछने का क्या रीजन है, बस वो फंडामेंटली ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, हमेशा क्या फॉलो करते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। हाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल को प्रेफरेंस तब देते हैं जब दोनों सेम पोजीशन पे, तो वी ऑलवेज फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या आपको ये फंडामेंटल पता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल क्या पता होना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, देन वी प्रेफर डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज इट्स नेम, तो इट्स नेम इज पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो क्या आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, पहले ई आता है बाद में वाई आता है, सिंपल है, ओके। नाउ अब हाँ, यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वॉवल्स, यहाँ पे वॉवल को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अगेन अगर प्रोनाउंसिएशन में हिंदी वाले स्वर या इंग्लिश वाले आ जाए A E I O U तो उसे वॉवल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज बी। तो आगे चलते हैं। IUPAC हैविंग द फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी ये समझ आ गया कि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखा जाए तो जेई मेंस और ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। बस अब आपको पता होना चाहिए, देखो जो पहले बात की थी किसे प्रेफरेंस देंगे, डबल और ट्रिपल। जेई ने सिखाया किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, इसने बोला कि अब डबल ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे, किसे प्रेफरेंस दोगे, तो आप प्रेफरेंस किसे दोगे, डबल को। 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, 3 आइन, ये रहा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं 1 2 3 4 5, तो मैं तुरंत एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड के बाद नेक्स्ट 2 3 पे डाई मिथाइल है और 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट, पेंट पेंट, 2 3 डाई मिथाइल। तो दिस इज माय आंसर, 2006 का क्वेश्चन है। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, इस कंपाउंड का नाम बताइए। तो ये देखिए रिपीट है ये क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ दिस अगेन रिपीटेड है। करेक्ट IUPAC नेम, करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, तो 1। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, चारों की प्रैक्टिस करवा लेते हैं। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया यही, ठीक है। देन ये देखते हैं ये सही है या नहीं। यहां पर काउंटिंग वही लॉन्गेस्ट चेन। अब जब फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट हो, पाई बॉन्ड सब एब्सेंट हो, तो आप वहां से काउंट करिए जहां से ब्रांचिंग नियरर हो। दिस इज द ट्रिक, जहां से नियरेस्ट ब्रांचिंग हो वहां से काउंट करिए। तो अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो नियरेस्ट ब्रांचिंग मुझे मिल रही है यहां से सेकंड नंबर पे, यहां से भी सेकंड पे मिल रही है, तो एक ही बात है, यहां से थर्ड पे, तो 1 2, फिर इधर 3, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 5। तो 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन, और 2 3 डाइमिथाइल, ये तो करेक्ट है। देन यहां पे अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। CH3C डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH, एक CH3 इधर और CH3 इधर। अब इसको देख के लग रहा है कि ये क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड मिस हो गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब प्रेफरेंस बताइए, याद हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको प्रेफरेंस देते हैं, पाई बॉन्ड। तो बस काउंटिंग यहां से करनी है, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, करेक्ट। वैसे तो पहला इनकरेक्ट है तो सारे करेक्ट होंगे, तो लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में बस ये ध्यान देना है, जब दोनों साइड चेन हो, दोनों सेम पोजीशन पे हो, क्या रूल सीख रहे हैं हम इससे, दो साइड चेन अगर सेम पोजीशन पे हो तो हम प्रेफरेंस देते हैं अल्फाबेटिकल, यानी काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रोमीन को लेस पोजीशन मिले। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 इनकरेक्ट है यहाँ पे, हो सकता है प्रिंटिंग एरर जो भी है, बट अभी ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो CH3, यहाँ पे हमें क्लियर है कि प्रेफरेंस किसको देनी है, ब्रोमीन को या CH3 को, ब्रोमीन को, क्योंकि दोनों साइड चेन है, मिथाइल भी और ये भी, तो ये क्लियर है कि 1 ब्रोमो आना चाहिए। तो 1 ब्रोमो वाले 2 ऑप्शन हो गए। मुझे इसका IUPAC नेम लिखने की स्ट्रक्चर बना के एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, क्यों, मुझे CH3 होल्ट वाइज देखते समझ आ गया स्ट्रेट चेन तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है और इधर 1 ब्रोमो पेंटेन है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर ये हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि 1 ब्रोमो पेंटेन का मतलब ये स्ट्रेट चेन है, जो कि है ही नहीं। देन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। तो फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। हाउ, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड, यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सीधे हो गया। तो 1 ओइक एसिड, 7 कार्बन का हैप्टिनोइक एसिड, तो सारे हैप्टिनोइक एसिड है क्या, नहीं, 3 हैप्टिनोइक एसिड है। फिर उसके बाद 1 2 3 अमीनो, 3 अमीनो, बस, तो 3 अमीनो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड, करेक्ट। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन को कैसे
रिप्रेजेंट करेंगे? तो 4 कार्बन हो, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, दिस इज योर आंसर। आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एल्डिहाइड और अल्कोहल में किससे प्रेफरेंस देते हैं? सियानाका से, नाइट्राइल एल्डिहाइड अल्कोहल और नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं। 1 2 3 4 5। तो बस मुझे देखना है पेंटेनल होना चाहिए, 4 हाइड्रोक्सी होना चाहिए, ठीक है, पेंटेनल और पेंट 2 इन सेकंड पोजीशन है, पेंट 2 इन 1 ये रहा, पेंट 2 इन 1। कमाल की बात है, इसी से ही हो गया क्वेश्चन, पेंट 2 इन 1 से आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि 4 हाइड्रोक्सी भी है, बट ये क्वेश्चन इतना इजी है कि सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। सो यहां हमने आयुपैक नेमिंग का डिस्कशन एंड किया। अब आगे डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का फंडामेंटल, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि जस्ट क्वेश्चन आंसर बताने की बजाय मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन से कैसे एनालाइज करना है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं या ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए सीधे क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताया हाउ टू सेव टाइम, बिकॉज आयुपिक नेमिंग में आई बिलीव कि सफिक्स प्रीफिक्स याद हो गए हैं, छोटे छोटे 2 ही एरर बच्चे करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को किसे प्रेफरेंस देखनी है, और फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, ये 2-3 गलतियां करते हैं। तो ऐसे ही मैं जीओसी में भी क्या करने वाला हूं कि आपको बताऊंगा कि क्या पता होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक नीट में बहुत आसान आती है, ध्यान रखना इस बात को, ऑर्गेनिक नीट में बहुत आसान आती है। आपको कुछ भी मुश्किल करने का मन करे, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर लेना, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, एग्जाम्पलर लगा लो और पीवाईक्यू, आप ऑर्गेनिक करके आओगे नीट में। ऑर्गेनिक में बहुत मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।